जनवरी तक मेरी नंद भी घर में थी। हमजा के साथ तुम्हारा करैक्टर खराब है, उस्मान के साथ तुम्हारा करैक्टर खराब है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ का कत्ल करना है। अपना करैक्टर ढीला किया, खराब किया, गंदा किया, क्योंकि तुम्हें इस चीज से लब्बस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला मेरे सामने गंदी गलीज किस्म की हरकतें किया करती थी। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए आज तक चुप रहे। नंद ने खूनी बहू के पोल खोल दिए और बताया कि कुरान पाक हाथ में उठा के ये औरत मुसलसल झूठ बोल रही है। ये बेशरम लड़की पाक रिश्तों का एहतराम ना कर पाई और उनकी आड़ में गलत काम करती रही। आज झूठा हल्फ उठा लिया है। मेरा मामू भी इसमें मुलव्वस है। मामू के घर बैठ के ये झूठे इंटरव्यू दे रही है। ये सारे के सारे घर वाले मेरी माँ के कत्ल में मुलव्वस है। कमरे में कुंडी लगाकर अपनी हवस पूरी किया करती थी, आज मासूम बच्ची बन रही है। इससे कोई पूछे कि ये कमरे में घंटों घंटों कुंडी लगाकर अंदर क्या किया करती थी। अब ये कह रही है कि इसकी ऑडियोज भी झूठी हैं, इसकी वीडियोस भी झूठी हैं। अनीला एक चालाक मक्कार किस्म की गलत औरत है और इसने गलाजत फैलाई। गलाजत फैलाने वाली ये औरत है। हम इसको पहचान नहीं सके। जब हमने पहचाना उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अपने मोबाइल भी इस मक्कार औरत ने यूज नहीं किए। देवर हमजा भी अब इसको गालियां दे रहा है। ये अपनी हवस को पूरा करने के लिए गलाजत फैलाती थी और सब इल्जामात अब दूसरों पे लगा रही है। मेरे बाप पर ये झूठा इल्जाम लगा रही है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गलीज खेल जहां पर खेला जा रहा था वहां पर अब इर्द गिर्द के लोग भी सामने आ रहे हैं और ऐसी बातें बता रहे हैं कि पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। घर के बंदे जो इसके साथ रहे हैं, इसकी नंद 8 माह इसके साथ रही है, उसने भी इसके पोल खोले और कह रहे हैं सारे कि ये मेरी माँ अपनी सगी फुप्पी से इतनी नफरत करती थी, इतनी नफरत करती थी कि इसने उनको मारने के बाद भी उनके मुंह पर जूते मारे हैं। मरी हुई औरत की बेहुरमती भी की है। इस्लामपुरा लाहौर की जी खूनी बहू अनीला, जो कि किसी भी सूरत गलीज आमना से कम नहीं है, बल्कि गलीज आमना से ये 10 हाथ आगे है। वो मक्कार लूमड़ी आमना जो कि मासूम बनने का नाटक करती थी, इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। अनीला उससे 100 गुना आगे है, मक्कार है। अनीला जी एक दिन में सैकड़ों इंटरव्यूज देकर जो है अब गायब हो चुकी है। यानी कि अपना नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव पेश करना था। उसने कुरान पाक हाथ में पकड़ के उसने झूठ पे झूठ बोला है। उसके बाद आज वो गायब है। अनीला के झूठे बयान सुनकर उसकी नंद जो है उसने इसके राज खोलने का फैसला किया है। इसका शौहर तो अभी खामोश है, वो इतना कुछ नहीं बोल पा रहा, वो सदमे में है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरी मतलब वो क्या क्या डाइजेस्ट करे। उसकी बहन का घर भी इसने तबाह कर दिया, इसकी माँ को कत्ल कर दिया, इसके भाई को कातिल बना दिया, हर चीज़ तबाह हो गई है। उसका अपना बच्चा, उसको समझ नहीं आ रही कि जो वो बच्चा है वो किसका है। तो वो इतने सदमे में है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी सगी मामू की बेटी जो है मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है। हमारे घर को उसने बर्बाद कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अब इसके झूठे बयान सुनकर इसकी नंद सामने आई है। अनीस बीबी की एक बेटी सबा 8 माह तक जो है वो अपनी माँ के घर में रही। वो अनीला को बहुत अच्छे से जानती है, रग रग से वाकिफ है। जब आप किसी के घर में जाते हैं या आप ब्याह कर किसी को घर में लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए वक्त चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो लोगों में घुलने मिलने की नहीं हो रही थी, बल्कि अपनी फौहाशी के अड्डे को जो है जमाने के लिए जो बंदे हैं वो ढूंढे जा रहे थे कि कौन सा मर्द जो है उसके आगे में इस तरह से चीज़ें फेंकूंगी वो एकदम आगे आ जाएगा। वो ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी कि कौन सा आदमी जो है मेरे शिकंजे में आ जाएगा। सबा का कहना है कि हम अब तक अपनी इज्जत के हाथों खामोश रहे, लेकिन अनीला कैसे चालाकी से मीडिया पे बैठ के कुरान पाक हाथ में पकड़ के मुसलसल झूठ बोल रही है। ये इंटरव्यूज वो कहती है कि जी मेरे मामू के घर में रिकॉर्ड हुए हैं और अनीला के सारे घर वाले इसके साथ मुलव्वस हैं। आज ये बैठकर हमारे ऊपर और हमारी कत्ल की गई माँ के ऊपर गलीज इल्जामात लगा रही है। ये एक झूठी मक्कार औरत है। सबा ने बताया कि अनीला के होते हुए, ठीक है, हमारे घर में जो भी झगड़े हुए वो इस मक्कार औरत की वजह से हुए। हमने अपने मामू को इन्वॉल्व भी किया था और कहा था कि ये बहुत घर में गंदगी फैला रही है, ये मेरी माँ से इतनी नफरत करती थी कि उसके कत्ल का प्लान भी इसने बना लिया। यही नहीं बल्कि इसने तो मेरी बेटी को भी मारने का जो है प्लान बनाया था। इसने मेरी बेटी को मार देना था। कोई इससे पूछे कि क्यों करती थी ये अपनी फुप्पी से इतनी शदीद नफरत, क्यों इसके घर वाले नहीं समझाते थे कि तुम अपनी सगी
पुप्पी से इतनी नफरत क्यों करती हो। हमजा के साथ इसकी ऑडियोज वीडियोस क्या सब झूठी हैं, इसका जवाब भी आज तक नहीं दे पाई। जब इसके शौहर जो है घर पर नहीं होता था तो ये कमरे में कुंडी लगाकर इतने इतने घंटे क्या करती रहती थी। जब हम इससे पूछते थे तो कहती थी कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्राइवेसी डिस्टर्ब ना किया करो। अंदर क्या किया करती थी, इसने मेरी माँ को जो है वो मुत्तादिद बार नशा आवर अद्वियात भी दी, सोने की दवाई भी दी, ताकि ये गलाजत का काम जो है गंदगी घर के अंदर ही करती रहे और किसी को कुछ ना पता चले। अच्छा जी, हमजा ने इसके राज खोल दिए हैं इसके बकौल, इसीलिए अब ये इसके खिलाफ मुसलसल बोल रही है। हमजा ने घर में अगर मेरी माँ को मारना ही होता तो अनीला को साथ क्यों मिलाता, वो 1-2 महीने वेट भी कर लेता। अनीला ने डिलीवरी करने अपनी माँ के घर तो जाना ही जाना था। हमजा और उस्मान ने इसे कत्ल का आखिर गवाह क्यों बनाया। ये झूठ बोल रही है, सीधा सीधा अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये नाजायज़ ताल्लुकात का केस है जिसके पकड़े जाने पर इन तीनों ने जो है मिलकर हमारी माँ को, सास को अपनी कत्ल कर दिया और अब अपने वकील के कहने पर ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। बहन ने, सबा ने ऐसे राज बताए हैं, कुछ ऐसी बातें मैं यहाँ पे करते हुए भी मैं भी इंसान हूँ, उससे नहीं बोला जाता। मतलब अब क्या बोलेंगे, क्या क्या चीज़ें घर के अंदर करती थी, क्या क्या चीज़ें निकली हैं, क्या क्या खौफनाक मंजर देखे होंगे घर वालों ने। आप कैसे, एक शौहर के लिए कितनी खौफनाक बात है कि आपके भाई के साथ आपकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, आपके बहन के शौहर के साथ जो है आपकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसके अलावा जो घर में नहीं कंट्रोल हो रही, यानी कि घर के अंदर, अभी देखें प्रेगनेंसी में ऐसी हरकतें कौन करता है, कोई बहुत ही जो है जिसके अंदर गलाजत की इतनी मिकदार होगी, जो बहुत ही गंदा होगा, वो अपनी प्रेगनेंसी में ये हरकतें करता होगा। तो ये तो प्रेगनेंसी में ये सब कुछ कर रही थी। तो सोचें कि जब इसकी शादी नहीं हुई होगी या जब ये प्रेग्नेंट नहीं होगी तो इसने कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या क्या ताल्लुकात बनाए होंगे। ये कुरान पाक पे हाथ रखकर अपने ससुर पर इल्ज़ामात क्यों लगा रही है कि मेरे ससुर ने अपनी बीवी को कत्ल किया। ये भी देखने की ज़रूरत है, क्या ससुर को भी इसने ट्रैप किया हुआ था, क्या ससुर के साथ भी इसके गंदे नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब जी ये सारा का सारा मामला सिर्फ ये है कि नाजायज़ ताल्लुकात का ही केस था जहां पर ये पकड़े गए। सास ने 2 बार समझाया, घर की बात घर में ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी बेटी के भी घर तबाह हो रहा था, उसके बेटे का घर भी तबाह हो रहा था और उसके सगे भाई की ये बेटी थी। तो घर में मामलात को सेटल करने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ ना हो पाया। और फिर जब उसने अपने भाई को बुलाकर जो है मामला बताने की कोशिश की और भाई ने इसको समझाने की कोशिश की, तो इसने सिर्फ एक बात कही कि जैसा चल रहा था वैसे चलने देना था, क्यों ये सारे मामलात किए। सबा ने बताया कि ये बहुत चालाक औरत है, ये मक्कार औरत है, मेरे बच्चों तक को इसने नहीं छोड़ा। ये चाहती थी कि नुमान घर से बाहर रहे और ये अंदर अयाशी करती रहे। कैसा, मतलब शौहर को इल्म ही नहीं हो सका कि घर के अंदर क्या चीज़ें हैं। और अगर माँ मरने से पहले अपने बेटे को बता देती तो शायद जो है ये मामलात आज ऐसे ना होते। मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग गलाजत को क्यों बर्दाश्त करते हैं। अगर आपको पता चल गया था कि आपकी बहू को मुंह मारने की आदत है तो आपने अपने बेटे का घर बचाने के लिए सब कुछ क्यों किया, आप अपनी ज़िंदगी की जो है वो बाजी हार गई। तो उसी वक्त अगर मामलात को सही तरीके से हैंडल किया जाता तो आज वो जिंदा होती। मेरे बच्चों के हवाले से भी उसने बताया कि ये चाहती थी कि मैं घर से निकल जाऊं तो आए रोज़ मेरे बच्चों को मारने की प्लानिंग करती थी, उनको गिराती थी, उनको चोटें लगाती थी। मेरी माँ इसके रास्ते में रुकावट थी, इसने रास्ते से हटा दिया। हम ये चाहते हैं कि इस केस को ना दबाया जाए, जैसे आमना जेल के अंदर है, इस दरिंदा सिफ्त औरत को एज सून एज पॉसिबल पकड़ा जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जिसने ये दरिंदा सिफ्त काम किया है, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।